जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समय सार है। ग्रंथाधिराज समय पर समय सार की 39वीं गाथा पर अपनी चर्चा कल हुई थी। 49वीं गाथा में बयालीस प्रकार के भावों का वर्णन किया है। उन 42 प्रकार के भावों में 41 भाव तो प्रभाव है और एक भाव चेतना गुण होने से वह स्वभाव है। जीव अजीव अधिकार चल रहा है। मैं जीव हूं और मेरे अतिरिक्त जितने भी पर है वे सब अजीव है। उनमें हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण करके समझा था कि जो भगवान आत्मा है ये देह से अलग है, देहादि संयोगों से भी अलग है और राग द्वेष के भावों से अलग है। ऐसा मैं भगवान आत्मा जीव हूं। मगर तत्व की दृष्टि से बहुत गहराई से भेद ज्ञान किया था कि सिद्ध परमात्मा हो तो वे भी अजीव की श्रेणी में जाते हैं, वे भी जीव नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा जब जानने में आता है तो भगवान आत्मा तो यह मैं हूं ऐसा जानने में आता है। यह मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं ये तो जानने में आता ही नहीं है। उसका थोड़ा और स्पष्टीकरण
इन 6 गाथाओं में किया गया है। आज से जिन गाथाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सब विषय स्थूल दृष्टि से देखें तो आपको पता है, मगर आत्मा की अनुभूति की गहराई में जाकर के जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि समय सार में कितना गहरा भाव है। वो गहराई यह है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति तो छद्मस्त जीवों को क्षयोपशम ज्ञान में होती है, और क्षयोपशम ज्ञान तो आज तक हमने इंद्रिय ज्ञान मान करके रखा था। 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान में क्षयोपशम ज्ञान ही है। तो जो क्षयोपशम ज्ञान की निंदा करते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान में रखा ही क्या है, ये वह क्षयोपशम ज्ञान ही है जो ज्ञानी को प्रकट हुआ। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, यहां नए प्रकट नहीं होते। इसलिए क्योंकि तीर्थंकर का पूर्व भव या तो स्वर्ग का देव या तो फिर नरक का नारकी होता है। अब महावीर भगवान स्वर्ग में से यहां पधारे, मगर श्रेणिक राजा नरक में से यहां पधारेंगे। तो तीर्थंकर जो है वो देव गति या नरक गति में से यहां आते हैं, जन्म लेते हैं। अब उनको जन्म से 3 ज्ञान है, तो 3 ज्ञान तो पूर्व भव में देव को भी थे, 3 ज्ञान तो नारकी को भी थे। तो उसमें ज्ञान में कुछ भी नया नहीं है। वो ज्ञान जो 3 थे वो 3 के 3 यहां रहते हैं। यहां से बात ऐसी पलट जाती है कि जो यहां पर 4 ज्ञानधारी हो सकता है 4 ज्ञान हो, और फिर ऐसा पतन भी हो जाए कि स्वर्ग में देव हो जाए, तो 4 में से 3 ज्ञान हो जाएंगे, 3 में से 2 ज्ञान भी हो सकते हैं। ये तो तीर्थंकर को 3 ज्ञान है जन्म से। मगर मेरी ये जो खास बात आपको बतानी है कि वो जो 3 ज्ञान है, वे तीनों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान ही है, क्षायी ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो कि हमारे पास तो ये क्षयोपशम ज्ञान है, हम क्या करें। ज्ञान 2 प्रकार का ही होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। मगर ज्ञान 2 प्रकार का ही है। उसके बारे में कल चर्चा की थी ना हमने धर्म सभा में। हाँ, सुना था, कल ही चर्चा हुई ना कि क्षयोपशम ज्ञान जो है वो औपशमिक ज्ञान ऐसा हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में फिर अज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि कचरा जो पानी में दब गया है वो फिर कभी तो ऊपर आएगा तो पानी को गंदा करेगा। तो जो ज्ञानावरण कर्म है जिसका उपशम हो गया तो कभी उदय में आएगा, तो उपशम होने पर जो निर्मलता हुई वो तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। मगर पूर्ण ज्ञान ऐसा नहीं होता। वो पूर्ण ज्ञान तो वो जितने 100 रजकण पानी के गिलास में है वो 100 के 100 निकल जाते हैं, तब वो पानी 100% शुद्ध हुआ। तो वो ज्ञानावरण कर्म पूरे के पूरे कर्म आत्मा में से निकलते हैं, तब जाकर के वो क्षायिक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। एक प्रकरण तो यह है कि क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा हमें जानने में आता है, आ सकता है, और 12वें गुणस्थान तक यही प्रक्रिया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी क्षयोपशम ज्ञान में ही तो भगवान आत्मा को जाना था। ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, इसके पास तो क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान में रखा क्या है, वो क्षयोपशम ज्ञान में रखा क्या है नहीं, वो 12वें गुणस्थान तक तुझे इस क्षयोपशम ज्ञान से ही पहुंचना है। मगर जिस क्षयोपशम ज्ञान के बारे में बताया जो 31वीं गाथा में, वो ऐसा क्षयोपशम ज्ञान जो द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर के
पर को जानता है, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान वह भावेंद्रिय है, वह मैं नहीं हूं, वह जड़ है। जो इंद्रिय के माध्यम से, ऐसा इंद्रिय के माध्यम से जगत को जानने रूप परिणमित हो, उस क्षयोपशम ज्ञान को पर भाव कहा है, वो मैं नहीं हूं। मगर ज्ञान क्षयोपशम ही रहता है जब वह अंतर्मुख होता है, अपने आत्मा में स्थिर होता है। अब दूसरी बात कि ज्ञानी ज्ञान को ही जानते हैं, और ज्ञानी राग और द्वेष के भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं उन्हें नहीं जानते। उनको राग और द्वेष दिखाई ही नहीं देते, दृष्टि में ही नहीं आते। दृष्टि में नहीं आते मगर ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं। मगर वो जो जानने में आना है, वो जानने में आना इतना इतना मोटा मोटा है, ऊपर ऊपर का है, वो इतना गहराई में नहीं होता। गहराई में जैसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जानने में आया, ऐसा राग और द्वेष का भाव जानने में नहीं आता है। ये अनुभूति का राज आपको कह रहा हूं। मति ज्ञान के चार भेद है: अवग्रह, ईहा, अवाई और धारणा। तो भगवान आत्मा जो ज्ञानी को जानने में आता है, उसमें भगवान आत्मा का अवग्रह ज्ञान होता है, ईहा भी होता है, अवाई और धारणा भी होता है। धारणा में भगवान आत्मा आता है। मगर जो राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, वो मात्र अवग्रह ज्ञान की मर्यादा में रहते हैं, वो ईहा तक नहीं आते। ऐसा है, उसका कारण समझना है। वो निर्विकल्प अनुभूति में अवग्रह तक जानने में आना, और फिर ईहा, अवाय और धारणा में भगवान आत्मा, ऐसा वो जानने में आना। और जानने में आकर के भी बस वो जानने में आना, उसके अंदर उपयोग यदि न जोड़ा तो फिर वहीं पर ही रुक जाता है। बस वो राग ऐसा है। रास्ते पर एक महिला मिली, उस महिला से बात हुई, बहुत सारी बात हुई, और फिर घर आ गए। और फिर किसी ने पूछा कि उस महिला के साथ में क्या क्या बात हुई थी, तो बताया। पहले तो ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये कहा, ये कहा, ये सब बातें बताई। फिर ये प्रश्न पूछा कि जिस महिला से तुम्हारी ये सब बातें हुई, उस महिला ने साड़ी कैसी पहनी थी? तो बोले वो मुझे याद नहीं। अब साड़ी नहीं पहनी थी? पहनी थी। साड़ी पहनी थी, वो जानने में नहीं आई थी? जानने में आई थी ना। मगर वो जो जानने में आया है, उसमें यदि ज्यादा उपयोग नहीं जोड़ा तो उसकी डिटेल धारणा में नहीं जाती है, वो वही पड़ी रहती है, वो वहीं पे छूट जाता है, वो अंदर तक नहीं जाता है, वो उसके साथ में, उसको कहते स्टोर नहीं होता है। ऐसा सब जानता है। तो ज्ञानी जो पूर्व कर्म का उदय आता है, उस पूर्व कर्म के उदय से क्रोध आया तो क्रोध को जानता है। मगर थोड़ी देर के बाद में कोई कहे कि बताओ कि क्या क्या तुमने जाना, कि भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है, भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ये सब मैंने जानने में आया। बोले राग को नहीं जाना था, द्वेष को नहीं जाना था, कि जाना था मगर उसका कुछ हम नहीं जानते, वो इतना अनदेखा कर दिया है। ऐसा वो जो एक होता है जानना, हाँ, शांति है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, शांति से सुनना, उछल कूद नहीं। क्योंकि ये जो बात आपको बता रहा हूं ना, वो अंतर की अनुभूति की बात है, अंतर की अनुभूति। क्योंकि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, धारणा, ये चार प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसकी चर्चा यहां होगी। अभी तो मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं, अनुक्रमणी का। जो 6 दिन तक हम चर्चा करने वाले हैं ना, ये राज जो आपको
कितनी बार समय सार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। और वो समय सार की गाथा में कहां पर ये बात लिखी है, समझ में आया? ये बहन जी क्या उनकी समझ में आ रहा है? अरे इनकी अभी धारणा में पहुंचे हैं, शुक्ल ध्यान में नहीं। शुक्ल ध्यान तो आगे आएगा, अभी तो धारणा है। सुनो ध्यान से हो, या किसी का भी नंबर आएगा, आज रात को तो आएगा, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति में, मगर इसमें भी ये आएगा। ये जो भगवान आत्मा, ये 4 प्रकार का मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान की तो बात ही आगे की है। मति ज्ञान में जो 4 भेद है, उसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ऐसा वो 4 के फिर 12 भेद है, तो टोटल 48 भेद होते हैं। और उसमें फिर और 288 भेद है। 288 भेद, 24 का 12 से गुना करो, कितना होगा? 288 होगा ना। 24 का 12 से गुना करो, फिर उसका भेद का भेद, और 228 और 48 ये टोटल करो, तो मति ज्ञान के 336 भेद तत्वार सूत्र की टीका में बताए हैं। ये 336 भेद, ऐसा संतोष नहीं होता। कल 42 था, अभी 336, ऐसे ये लखपति होने के बाद में करोड़पति होने का शौक होता है, तो 42 याद किए तो फिर अब 336 याद क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं, ये 336 वेद भी आपको याद कराऊंगा जब आप यहां से वापस जाएंगे, उससे पहले। और मेरा वादा झूठा नहीं है, मैं वादा करता हूं। 336 वेद। हाँ? अभी यहां पर जो प्रकरण चलेगा, एक तो ये कि मति ज्ञान, ये जो कोई है ऐसा जानना, ये अवग्रह नाम का मति ज्ञान है। ये 4 भेद है ना, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये अवग्रह नाम का मति ज्ञान है, कोई है, मगर दूर से खाली इतना दिखाई देता कोई है। मगर थोड़ा गहराई में गए, अब वहां उपयोग जोड़ा, ये कौन है? कि ये ठाकुर दास जी है। तो ये हुआ, ये उसको डिटेल में जाना। जो कोई है, कोई पुरुष है, कोई पुरुष है, पहले तो इतना पुरुष है, मगर ये कौन पुरुष है? कि ये ठाकुर दास जी है। मगर अभी उसमें 2 बात की कमी है। डाउट है, और पता नहीं यहां से आगे जाए और भूल भी जाए। 2 बात, एक शब्द याद रखना है, संशय, और दूसरा विस्मरण। तो ये ठाकुर दास जी है, ये जाना, मगर संशय है और विस्मरण भी हो सकता है। ये दूसरे नंबर का, ये ईहा बोलते, ईहा। मगर अब ये ठाकुर दास जी है, उसमें संशय नहीं रहा, ये ठाकुर दास जी ही है। तो हो गया तीसरा भेद, अवाई। मगर अभी भूल सकता है, विस्मरण हो सकता है। दूसरे में संशय भी होता है और विस्मरण भी हो सकता है, मगर तीसरे में संशय नहीं है, मगर विस्मरण हो सकता है। और चौथे में संशय भी नहीं है और विस्मरण भी नहीं होगा, उसे धारणा रूप ज्ञान कहते हैं। क्या कहा फिर से? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4, ऐसा। ये अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 ज्ञान, मति ज्ञान के भेद।
तो ये पुरुष है, ये अवग्रह, ये ठाकुर दास जी है, ये इहा मगर संशय है और विस्मरण हो सकता है। ये ठाकुर दास जी ही है, अब संशय नहीं है मगर विस्मरण हो जाएगा। और ये ठाकुर दास जी ही है, संशय भी नहीं और भूलेगा भी नहीं, ऐसा ज्ञान, वो धारणा। बताएंगे कोई ये चार? क्या बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये बहन जी बोलो, कोई भी बोलो। हाँ, क्रम से धीरे धीरे। हाँ, आप 288 बता दे। हाँ, अवग्रह इहा अवाही धारणा। हाँ, ये तो चार भेद बताए। अवग्रह किसको कहते हैं? ये चार चार नाम वाक्य मैंने बोले ना, वो चार वाक्य आपको बोलना है। तो पहला वाक्य, ये पुरुष है अवग्रह, ये ठाकुर दास जी है मगर संशय है और विस्मरण हो सकता है। ये इहा, ये ठाकुर दास जी ही है, अब संशय नहीं है मगर विस्मरण होगा, उसको कहते हैं अवाय। और ये ठाकुर दास जी ही है, न शंका न विस्मरण, उसका नाम धारणा। कितना सरल है ये, बिल्कुल ना। अवग्रह कौन बताएगा? बोलो। बस, ये अवग्रह। फिर इहा, ये ठाकुर दास जी है, ये इहा मगर उसमें दो बात कही थी, वो कौन बोलेगा? पहले भूलना बाद में लेने का। पहले संशय, ठाकुर दास जी है, उसमें संशय भी है और उसमें विस्मरण भी हो जाएगा, भूल भी जाए। और तीसरा अवाई किसको कहते हैं? ये ठाकुर दास, उसमें ही लग जाएगा, ये ठाकुर दास जी ही है मगर क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा, इसका नाम यहाँ का अवाई। दूध पाक में नमक डालते हो, कहाँ का कहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सुन रहे हैं ना, धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूं ना, अपन ऐसे ही सत्संग करते करते ये समझ में आएगा और इससे ये भाव ख्याल में आएगा। ये ठाकुर दास जी है, अब श्रद्धा बैठ गई, विश्व जान तो उसमें संशय नहीं रहा मगर अभी उसमें भूल जाएगा। अब 10 दिन के बाद में वो ठाकुर दास जी मिले तो भी पता ये ठाकुर दास जी है, क्योंकि वो कहां सेट हो गए हैं? धारणा में बैठ गए हैं। तो हम जो भगवान आत्मा को जानते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, पहले तो ये यहां से ही शुरुआत करते हैं कि मैं एक द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, कोई है वहां, मगर मैं आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा इहा। मगर अभी डाउट होता है, क्या मैं भगवान आत्मा हूं? सुनते समय लगता है कि भगवान आत्मा हूं, मगर अंदर से बिल्कुल दृढ़ता नहीं है, संशय है। सुनते हैं कि इस भव के बाद में अगला भव है, ये सुनते मगर संशय है, पूरा संशय है अभी। अगले भव पर ऐसा दृढ़ दृढ़ ऐसा ज्ञान थोड़ी कि अगला भव होता है। होता है तो चलो एक काम करो, चलो 1 लाख रुपए दो, मैं अगले भव में वापस कर दूंगा। अगला भव, अभी तो बोल रहे थे अगला भव होता है, तो आपको तो भरोसा है ना अगला भव होता है, तो वो सुनते हैं मगर अभी संशय है, संशय है। मैं भगवान आत्मा हूं, ये सुनते हैं मगर संशय है कि क्या हूं। और उसका पता तब चलता है जब कमरे में छिपकली होती है, ये सब पता तब चलता है, कमरे में चूहा होता है। ऐसा असली पता तब चलता है।
मैंने एक बताया ना, साबा करके एक देश में, वहां पर एक कमरे के अंदर 12-13 जितनी छिपकलियां थी, वहां पर कमरे में, और $200 की होटल है, 17,000 रुपये खर्च करके 12-13 छिपकली वाले कमरे में। बोला ये क्या? तो कि पीपल आर डाइंग टू वॉच दिस नेचुरल ब्यूटी। लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए मरते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल जैसा इलाका है। अमेरिका से लोग आते हैं, कैरेबियन आइलैंड में, वहां साबा करके एक टेरिटरी है, एक देश है, कि लोग इसको देखने के लिए मरते हैं। बोला मैं ये देख करके मरूंगा। तो वो देखने के लिए भले मरते। मगर असली बात आपको बताता हूं, असली कसौटी होती है जिस समय छिपकली, अभी तो देखा है, अब जरा विचार करो आ जाए और छुए तो। पूर्व भव का ऋणानुबंध ऐसा कोई हो, कहा था ना कुत्ते हैं, तो कुत्ते पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो पीछे पीछे आने लगे। आप उसको भगाते हो कि कुत्ता देखो आ रहा है, मगर उसको याद आ गया हो कोई पूर्व भव का कि आप रिश्तेदार थे, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गए। ऐसा हो सकता है, मगर ये नियम नहीं है। माने हर कोई कुत्ता आपके पीछे है तो मत समझना कि जाति स्मरण हुआ है। जरूरत हो तो भगा देना, नहीं तो वो काटने भी आ सकता है, कोई जाति स्मरण ज्ञान नहीं हो। क्या आ रहा है, कोई जाति स्मरण ज्ञान हुआ होगा उसको। ये ज्ञान का प्रकरण है कि दृढ़ता अभी नहीं है, संशय है, मैं भगवान आत्मा हूं उसमें। अब संशय ही नहीं रहा कि मैं भगवान आत्मा हूं। क्या हूं? भगवान आत्मा हूं। क्या हूं? भगवान आत्मा हूं। और प्रवचन हॉल में से बाहर निकले और भूल गए। तो ये भगवान आत्मा हूं, ये संशय भी नहीं रहना और विस्मरण भी ना होना, तो मति ज्ञान हुआ है। अभी तो श्रुत ज्ञान की बात ही नहीं है। और भगवान आत्मा तो श्रुत ज्ञान में, जो श्रुत ज्ञान वहां पर जो अनुभव हुआ है, ऐसा दृढ़ संकल्प, वो सब प्रक्रिया, वो बातें हम 6 दिनों में चर्चा करेंगे। अभी ये 50 से 55 तक की गाथा पढ़ते हैं और भेद ज्ञान कैसे करना है वो कला समझते हैं। देखो ये 6 गाथा एक साथ में है। एक साथ में ये 6 गाथा। यहाँ पर ये शास्त्र जो है ना, सबके हाथ में होना चाहिए। ये कोरा हाथ खाली हाथ रख के नहीं, यहाँ जो कॉपीज पर रखी है वो शास्त्र लेकर के आप सब बैठिए तो आपको भाव समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहा है। ऐसा सब लोग ले लो अपने हाथ में शास्त्र। जीव सनथि वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठाणम न सहनम। जीव सनथिरागो
न विदोषो जेव विद्यते मोहो नोपचया कम्मं नो कम्मं चाविषेणत्थि जीवसनत्थि वग्गो न वग्गणानेव फड्डयाकेयी नो अज्जपठाणानेव य अनुभागठाणानि जीवसनत्थिकेयी जो यठाणान बंधठाणा वा नेव य उदयठाणा न मग्गणठाणयाकेयी नोठिदि बंधठाणा जीवसन संकिलेशठाणा वा नेव विसोहिठाणा नो संजमलद्दिठाणा वा नेव यज्जीवठाणा न गुणठाणाय अत्थि जीवस जेण दुएदे सव्वे पोगलतव्वस परिणामा। क्या गजब की बात है ये सब। ये 6 गाथाओं में 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव का वर्णन है। देखो, जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान और सहनन भी नहीं है। जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है और मोह भी विद्यमान नहीं है। प्रत्यय नहीं है, कर्म भी नहीं है और नो कर्म भी नहीं है। जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है और कोई स्पर्धक भी नहीं है। अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है। जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। जीव के स्थिति बंध स्थान नहीं है, संकलेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। जीव के जीव स्थान नहीं है और गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम है। ये 29 प्रकार के भाव याद हो जाएंगे। ये 29 प्रकार के भाव समझते समझते आगे बढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इसलिए इसको याद रखने पर अभी जोर मत देना। अभी तो जो क्रम बताया है, इस क्रम में जो पहले 5 है उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और रूप, ये रूप भी नहीं है। इसमें कुछ विशेष आपको समझ में आया? ये जो शब्द है ना, ये पहले इसमें क्या क्या बताया? ये मैंने क्या 5 में क्या आ गया? 5 इंद्रिय नहीं आई। ठीक तरह से देखो। अभी देखो, जीव के वर्ण नहीं है तो वर्ण माने कौन सी इंद्रिय का विषय? चक्षु। एक इंद्रिय आई।
फिर गंध भी नहीं है तो नाक का विषय आ गया, रस माने जीभ का विषय आ गया, स्पर्श भी नहीं है तो चमड़ी का विषय आ गया, तो किसका विषय बाकी बचा? शब्द बाकी बचा ने, तो शब्द तो यहां लिखा नहीं, कहां पांचों इंद्रिय आई? यहां पर लास्ट में तो रूप लिखा है, ध्यान से सुनना, ये यहां पर तो लास्ट में शब्द कहां है? रूप लिखा। ऐसा क्यों? तो उसका थोड़ा स्वरूप समझो। इंद्रिया तो पांच है, उनमें चार इंद्रिय का जो विषय है वो तो परमाणु स्कंद में सब पाया जाता है। कल रात में उसकी विस्तार से चर्चा की कि वो जो शब्द है, ध्वनि है, वो कर्णेंद्रिय का विषय है, और वो ध्वनि सभी पुद्गल में नहीं होती। मगर जो रूप नहीं है, वो जो पांचवे में रूप कहा है, वो रूप बताता है उसमें शब्द गर्भित है, और शब्द ही नहीं, पुद्गल के अनंत गुण उसके अंदर गर्भित है उस रूप में। આવી વાત જો હમણાં તમને એમ લાગશે આવું છે, હા આવું જ છે આ રૂપ રૂપમાં રૂપ એટલે ખાલી રંગ નહીં, रूप माने क्या कहा बापूजी? नहीं खड़े होकर के नहीं, बैठे बैठे, आंख बंद हो ना तो फिर खड़े हो जाते तात्कालिक। क्या कहा? ऐसा स्पर्श रस गंध और वर्ण ये तो ठीक है, मगर जो रूप है उस रूप में अकेला रूप नहीं लेना है, पांचवा है ना ये, तो उसमें अकेला रूप नहीं लेना है, उसमें लेना है पुद्गल के, ये चार की बात तो बता दी, मगर पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, जो भी लक्षण, जो भी भाव पुद्गल में है, वो अनंत गुण जितना वैभव उसमें है पुद्गल में, वो सारा का सारे को एक शब्द में कहना हो तो उसको रूप कहते हैं। इसलिए उसके बल पर हम जब कहते हैं कि ये पुद्गल कैसा है, कि रूपी है, रूपी माने रंग वाला नहीं, रूपी माने स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, पिंड का हो घनपिंड नहीं, घनपिंड तो भगवान आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, ऐसा जो भगवान आत्मा, घन पिंड भगवान आत्मा, उसमें घन पिंड कहा क्योंकि वो एक में यूनिटी है। सुमेरु पर्वत है, उनमें अनंत परमाणु का पिंड है ना, हमारा शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। पिंड उसे कहते हैं कि कुम्हार की मिट्टी का जो पिंड है, वहां मिट्टी थोड़ी धूल इधर उधर थी और फिर मिली, वहां पर मिली माने एक दूसरे में नहीं मिली, वहां पर उसका पिंड रूप मिलन हुआ। रूप कहते ही उसमें सब आ गया, उसमें दूसरा आ गया है, ऐसा हो। मगर हमें ऊपर ऊपर से खाली देखते इसलिए रूप दिखता है, रूप पर से ये शब्द बनाया के ने आ छोकरो बहु रूपाळो छे, रूपाळो, रूपाळो ने रूपवाळो, रूपवाळो, तो रूपवाळो અંદર તો બધું મળ મૂત્ર થી બગાડેલું છે, ખાલી હજી મોઢું જોયું તમે તો એનું, અને છોકરો રૂપાળો છે રમાડવાર, અરે કેટલો રૂપાળો છોકરો છે, હાથમાં લેવો છે? पर ऊपर ऊपर से देखा, अंदर भी सब पेट के अंदर मांस है खून है, ऊपर का देखा, मगर वो बच्चे को जो बताया है तो उसकी चमड़ी को खाली नहीं कहा, कि पूरा का पूरा वो बच्चा है उसको कहते हैं रूपवान, माने अकेला रूप नहीं। हाँ, जब कोई देख ज्ञानवान है ये, तो ज्ञानवान माने क्या? कि वो पूरा व्यक्ति वो ज्ञानवान,
उसका अकेला ज्ञान नहीं लेना। रूप में क्या आया? अकेला वर्ण नहीं, रूप में लेना है पुद्गल के अनंत गुण उसमें गर्भित है। अनंत गुणों का घनपिंड, ये अनंत गुणों का घनपिंड, घनपिंड कहते हैं भगवान आत्मा। यही कारण था। अब परम कृपालु देव की बात बताओ ने, कि रूप की इतनी महिमा है तो परम कृपालु देव ने स्वरूप, ये स्वरूप शब्द जो है वो इसके बल पर है कि रूप तो पुद्गल में है, मगर ऐसा रूप माने अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसा मैं भी हूं। इसलिए वो तो रूप है और मैं स्वरूप हूं। ये रूप और स्वरूप, इसलिए जे स्वरूप समझा विना, तो स्वरूप कहते ही वहां आत्मा, आत्मा कहते ही आत्मा नहीं, वो अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा, उसका नाम स्वरूप है। આમ ઉપર ઉપરથી એમ લાગે કૃપાળુ દેવ ખાલી સ્વરૂપ લખી નાખ્યું કે પોતાનું રૂપ ઓળખી લ્યો, મારે પોતાનું રૂપ આ સમયસાર કૃપાળુ દેવના અંદર વસેલું એવું હતું। और कब टाइम मिला होगा कृपालु देव को ये पांचों परमागम पढ़ने का, और पंचास्तिकाय की टीका लिखने का। और पंचास्तिकाय की टीका कृपालु देव की पढ़ी ना आपने? नहीं पढ़ी हो तो हाँ पढ़ना आप। मुंबई में वो प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन हुए थे, તમે આવતા હતા એ વખતે? પ્રેમપુરી આશ્રમમાં આપણે પંચાસ્તિકાય સંગ્રહ લીધું હતું, એમાં કૃપાળુ દેવની ટીકા લીધી હતી। अध्यात्म स्टडी सर्कल में था प्रवचन त्यारे दर रविवारे। तो कब समय मिला कृपालु देव को? कृपालु देव खाली एक बार पढ़ते हैं ना, तो उनके अंदर पूरी की पूरी लिंक बैठ जाती है। उनको फिर एक एक करके वहां पर इसमें स्पर्श, इसमें रस ऐसा घटित कर करके कृपालु देव को नहीं करना पड़ता। ये तो हमें ऐसे याद रखना पड़ता है कि घर में मोर को देखा, धूल को देखा, दर्पण को देखा, थक गया, प्रेमिका के साथ समुद्र के पास में किनारे पर बैठा, चींटी ने काटा, अनुभव हुआ। तुम नहीं जानोगी अनुभव क्या होता है, अनुभव तो मैं जानता हूं। ये सब हमें करना पड़ता है, कृपालु देव को ये नहीं करना पड़ता। याद करने के लिए ये ट्रिक हमें निकालनी पड़ती है भगवान। ओ हो हाँ? तो ये ऐसा ये करके पांच बात बताई, स्पर्श रस गंध वर्ण, और ये कह के ही रूप, जिसमें रूप है वो पुद्गल है। अब वो पुद्गल आगे जो बताया था कि उसमें तो भगवान आत्मा में ये है ही नहीं। अरे भगवान आत्मा में ये नहीं है ऐसा नहीं, भगवान आत्मा इन्हें जानता भी नहीं है। उस रूप परिणमित होता नहीं, जानता नहीं है। उसका सूक्ष्म भाव यह है कि जो जानता नहीं है, माने जो लोकालोक को जानता है, उसको अकेला इसको जानने वाला कहना ये ठीक नहीं। जानने का मतलब करना नहीं है। जानने का मतलब तो जानना है, करना थोड़ी है। जानना माने जानना, उसमें करना क्या है? मगर हम जानने के साथ में करने को जोड़ दिया है। और अकेले को ये वर्ण को जानता, अकेले वर्ण को जानता तो कहते हाँ ऐसा। सिग्नल के ऊपर एक आदमी, वहां पर लाल बत्ती थी, वहां पर उसको रोका, मैंने आगे नहीं जा सकता, रोक दिया है। खाली लाल बत्ती से भारत में काम नहीं चलता, पुलिस वाले को भी रहना पड़ता है। जनरली दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता कि लाल बत्ती और पुलिस को खड़ा रहना पड़े। ये एडवांस है ना हम, लाल बत्ती और पुलिस हो तो भी लोग चले जाते हैं। तो उसको रोका,
उसने सीधा ही कहा मेरे को क्यों रोका यहां पर, कि भाई तेरे को नहीं रोका है, हम तो यहां पर जितने भी आते हैं उन सभी को रोकते हैं। तो सभी को रोकते हैं ना, सभी को रोकते हैं। तो उसमें बोला क्या कि तुझे नहीं रोका है भाई, तो नहीं रोका है वो ये नहीं बताना चाहते कि तुझे नहीं रोका है, कि तुझे नहीं रोका माने सभी को रोका। तो जब कहते हैं कि तू वर्ण को नहीं जानता है, माने नहीं जानता, ऐसा नहीं कि जब तू सबको जानता है तो ये वर्ण को जानता है, ये ठीक नहीं। भगवान आत्मा तो सबको जानता है ना, अकेले वर्ण को कहां जानता है। जो भी ये जानने में आया बस उनको जानता है सहज रूप से। हमारा स्वभाव ये सहज रूप से जानना 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 जानना, कुछ भी नहीं किया, जानना। इतना जब सहज जानना लगे ने तो अकर्ता भाव प्रकट हो, मैंने जाना ये भी नहीं। ये लड़का लड़की के प्रेम में पड़ गया तो क्या कहा, अरे तू ये इसके प्रेम में क्यों पड़ा, अरे यह प्रेम में पड़ा नहीं, प्रेम तूने किया क्यों, कि नहीं प्रेम किया नहीं, प्रेम हो जाता है, कोई करता नहीं, प्रेम हो जाता है। तुम जानते हो, जानता नहीं हूं, जानना हो जाता है, इतना सहज लगे। उसमें तो कहीं ना कहीं कर्म का उदय होगा, उसके साथ ऋणानुबंध होगा कि मिला है, मगर जानना हो जाता है माने उसमें जानने के साथ भी वो इतना करता हो के नहीं बैठा है, हो रहा है जानना जानना जानना, ये हो रहा है, उसमें करना है ही नहीं। ओहो, कल एक भाई साहब आए थे, कहाँ चले गए, उन्होंने कहा मैं आ गया, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। बोले मेरे ठहरने की व्यवस्था कर दो। बोला हाँ मोटा भाई है कर देंगे। बोले आप मुझे पहचानते नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कहा नहीं जानता हूँ, आप मुझे जानते नहीं, जानता हूँ, मगर जानने का मतलब ये थोड़ी मैं कुछ करूं, मोटा भाई है वो सब कर, मैं तुम्हें जानता हूं, जानने का मतलब ये करना, ये बीच में घुसेड़ने की क्या जरूरत है, जानता हूं बस। यद्यपि जानना भी जानना है, जानना भी जानना है, ऐसा है, मात्र जानता हूं, ये व्यवस्था मैं थोड़ी करता हूं, ये संचालन करना हमारा काम है, ये समूह शरण की रचना हमारा काम है कि इंद्र का काम है। हाँ? हाँ? हाँ, धर्म में भी इंद्र आता है कि नहीं, धर्मेंद्र, उसमें भी इंद्र आता है। और ये आपको पता है, थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी भारत देश में ये इंद्र ही व्यवस्था करेंगे, इंद्र का शासन चल रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र है, तो उसमें भी इंद्र है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र है, उसमें भी इंद्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी देवेंद्र है, तो वो उसमें भी इंद्र है। तो ये इंद्र का शासन अभी भारत में चलेगा। तो मैंने उनको बोला इंद्र के पास जाओ, ये कैसा संजोग है। और मेरा ध्यान रखने वाले भी इंद्र है, धर्मेंद्र इधर रखते हैं, और वहां रहता हूं वहां पर महेंद्र रखते हैं, वो भी इंद्र है। ये इंद्र ही इंद्र व्यवस्था इंद्र करेंगे। हम तो मात्र जानते हैं बस, जानने का नाम करना नहीं होता है, बस जानना माने जानना। ये पांच इंद्रिय और जो ये स्पर्श रस गंध और वर्ण और शब्द, शब्द में ले लिया पुद्गल का सब कुछ, उसमें क्रियावती गुण आ गया, उसमें भाववती शक्ति आ गई,
उसमें वैभाविक गुण आ गया, सब कुछ अंदर आ गया, रूप कहते ही सब आ गया, क्योंकि उसमें ऐसा है, एक में सब आ जाता है, एक में सब। जब ऐसा कहा न कि भगवान आत्मा चेतना गुण वाला है, तो चेतना में अकेला चेतना गुण नहीं आता, चेतना में अनंत गुण उसके अंदर गर्भित है। चेतना कहा है क्योंकि एक गुण वहां पर अलग से नहीं है। जब चेतना कहा तो चेतना को मुख्य करके अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो भगवान आत्मा है उसे वहां समझाया है, अकेला चेतना कह के ज्ञान को नहीं। ऐसा उसके साथ में सब कुछ आएगा, मुख्यता इसकी चेतना की है, वहां दर्शन भी है, ज्ञान भी है। इसलिए कहते हैं, एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, ये पूरा एक साथ में, एक में। उसे इस दृष्टि से देखो तो वहां पर, इस दृष्टि से देखो तो वहां ज्ञान है, और उसको दूसरी दृष्टि से देखो तो वहां दर्शन है, वहीं पर ही सुख है। इसका भाव समझो कैसा है इसका भाव, कि ये आंख है, और ये आंख, ये कौन से इंद्रिय है? ये चक्षु इंद्रिय। ये चक्षु इंद्रिय है, सिर्फ चक्षु इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय नहीं है। यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, यहाँ छूने पर यहाँ पर ठंडा गर्म का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर खाली घ्राण इंद्रिय नहीं है, यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय भी है कि नहीं? ये जीभ है, तो जीभ पर मीठे का तो ज्ञान होता है, मगर गरम गरम चाय पी लियो तो गरम का भी तो ज्ञान होता है ना। तो जीभ अकेली रसनेन्द्रिय नहीं है, वो जीभ रसनेन्द्रिय के साथ साथ वो स्पर्शन इंद्रिय भी है, उसमें दूसरा रूप है, वो ध्यान में ही नहीं आता। तो फिर जीभ को रसनेन्द्रिय क्यों कहते हो, स्पर्शन इंद्रिय क्यों नहीं कहते? हाँ, क्योंकि वो चखने का काम बाकी किसी से नहीं होता, वो उससे ही होता है, इसलिए जीभ का कार्य रसनेन्द्रिय वो कहा। वो चेतना को अलग से इसलिए बताया है। समझ में आ रहा है ये कनेक्शन कैसा? देखो ये जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है। ये पांचों की बात आ गई, रूप में वो शब्द ले। और आगे कैसा है जीव? शरीर भी नहीं है, संस्थान और सहनन भी नहीं है। ये जितनी अभी तक की ये बात आई ना, ये सब अभी संयोग 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 की ही बात है। अभी आगे आएगा, जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वो सब भाव की बात अभी आगे आ रही है। पहले यहां तक का आपने को आज लेना है। ये बात, शरीर भी नहीं है, ऐसा जीव के शरीर नहीं है, शरीर का निर्माण होता है, और भगवान आत्मा का निर्माण नहीं हुआ। फिर इस शरीर के साथ में रह कर के भी एक भी शरीर के साथ में ऐसा मिश्रण नहीं हुआ, इसलिए वो शरीर मेरे को शरीर नहीं है, क्योंकि सर्व जीव सिद्ध समान है ना भगवान। तो इसके लिए ऐसा इसका भाव है कि सब जीव सिद्ध समान है, तो सिद्ध को तो शरीर होता नहीं है, तो मेरे को शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये स्वभाव की बात है। और पर्याय में जब उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है, तब अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, तब ध्यान अंतर में चला जाता है, तो उसको कहते हैं कि शरीर नहीं है। उस दशा को ये देह, शरीर माने देह, देहातीत दशा जो है ना, कि ज्ञानी को देह नहीं है, अतीत हो गया, देहातीत।
देह के कारण मेरा अस्तित्व मैंने मान करके जो रखा था भगवान, वो अस्तित्व, वो मान्यता ये छूट जाती है कि देह के कारण मेरा अस्तित्व है, मुझे देह ही नहीं है। ऐसा यदि विचार किया जाए न, ऐसे विचार से फिर श्रद्धा दृढ़ होती है कि मेरे पास में ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मेरे पास में इंद्रिय नहीं है, मेरे पास में देह नहीं है, देह नहीं है, देह नहीं है, तो फिर मनुष्य का देह नहीं है, देव का देह नहीं है। जब तुम चिंतन करो न तो इस प्रकार से, तो तुम्हारा शरीर ऐसे पड़ा होगा, मगर उस शरीर के परमाणुओं का पड़ा रहना, तो मृत्यु के काल में वो कुछ भी नया नहीं होता। सम्यक दृष्टि के लिए मृत्यु में कोई नई घटना होती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मरण को सुधार दो। मरण को कैसे सुधारेंगे? मरण कभी सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि मरण है एक समय की घटना। उस एक समय में मरण होता है, यहां से मरण हुआ, वो एक समय में तो क्या करेगा? वो प्रवचन सुनने बैठेगा, जाप करेगा, माला करेगा, कैसे मरण को सुधारेगा? तो मरण को ज्ञानी सुधारता ही नहीं है। वो मरण आने से पहले ही देह में हो ही नहीं, ऐसा वो भगवान आत्मा दृष्टि में रहता है और देह अनदेखा हो जाता है। अनदेखा का मतलब ये कि जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो जानने में आया, वो ऊपर ऊपर से ऐसा ही जानने में आता है। ऐसा हो ऊपर ऊपर से जानने में आता है। ये थोड़ा कठिन लगता है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये राग का जो विकल्प है, वो राग का विकल्प भी ऊपर ऊपर से जानने में आता है, तो देह कहां तन्मय होकर के जानने में। ज्ञानी है वो ज्ञानी, ये देह पांच इंद्रिय को और जगत को तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। जगत मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसमें तन्मय होकर के नहीं जानना, ये प्रेरणा दी है। तन्मय होकर के नहीं जानना। तन्मय होकर के माने क्या? इसके संबंध में भी इतनी झूठी धारणा पंडितों ने फैलाई है कि तन्मय होकर के नहीं जानना हो, जगत को तन्मय होकर के नहीं जानना। जो तन्मय हो गया जानते समय, तन्मय हो गया तो अज्ञानी, और जो तन्मय नहीं हुआ वह ज्ञानी। तन्मय माने जो अपना उपयोग है ना, उस उपयोग को बिल्कुल एकाग्र कर दिया हो तो तन्मय हो गया वहां पर पूरा, ऐसा अर्थ निकालते हैं। ऐसा अर्थ है नहीं। उपयोग को बिल्कुल एकाग्र कर देना, कंसंट्रेशन पूरा एकाग्र कर देना, वरना वो तन्मय हो गया है। कोई बच्चा टीवी को देख रहा है, तो देखने में इतना तन्मय हो गया, क्योंकि उसका उपयोग इतना उसमें लग गया है कि ये तन्मय हो गया। ये ऐसा नहीं। अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको कृपालु देव का दृष्टांत दूंगा, गुरुदेव का दूंगा, तो समझ में आएगा। समय हो गया है, 2 मिनट में पूरा करता हूं। ये तन्मय होकर के ऐसा है, क्योंकि पर को उपयोग की जो एकाग्रता है वो अलग बात है, और तन्मय होना अलग बात है। आज तन्मय तन्मय पूरी तरह से। अब कोई सम्यक दृष्टि डॉक्टर है, तो पेशेंट का ऑपरेशन करेगा, तो वो गठान को देखेगा, तो पूरी एकाग्रता से ऐसे चाकू लेगा, गठान और अंग के बीच में जो काटेगा, तो दोनों को ऐसा थोड़ी कि ठीक है ऊपर ऊपर से जान लो बस ऑपरेशन कर दो। वो डॉक्टर है ना। अच्छा कोई स्त्री है, अब वो खाना बना रही है, तो उसमें उसको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वहां पर नमक डाला है, अभी वहां पर दाल बनाने, अभी ये वस्तु डाली, ये डाली, तो सब पूरा ध्यान रहता है कि नहीं उसमें पूरी तरह से। अब चाय बना रही है, वहां पर चाय बाहर ना निकल जाए, तो उसके लिए पूरी तरह से चाय में वहां पर तन्मय होकर के ध्यान रखती है। कोई बुलाए कि इधर आओ ने मम्मी, तो सुनते मम्मी मैं आपको कब से बुला रहा था, अरे मैं चाय बना रही थी यहां पर। वो तन्मय हो। एकाग्रता का नाम तन्मय होना नहीं है। जो जानने में आता है
उसमें ये मैं हूं ऐसे भाव के साथ में यदि जानते हो तो तन्मय होकर जाना, मगर उसमें अपनापन किए बिना उसे जानते हो तो तन्मय होकर के नहीं जाना। उपयोग भले कितना भी स्थिर हुआ, उपयोग की एकाग्रता अलग बात है और मिथ्यात्व का भाव अलग बात है। तो तन्मय होकर के नहीं जानते, इसलिए ये पांच इंद्रिय ज्ञानी है वो तन्मय होकर के नहीं जानते। उपयोग एकाग्र है, उपयोग की एकाग्रता है। अब कोई चौकीदार है ऐसा, नौकरी करते हैं, हो सकता है ना, साधक हो चौकीदार का काम करते हो, अपने याद थे कि नहीं, वो नवसारी में वो चौकीदार का काम करते थे, सिक्योरिटी में जाते थे, नौकरी करते थे। तो पूरे पूरे रात भर, कभी नाइट शिफ्ट होती तो वहां पर नौकरी करते, चिंतन यही चलता बोले। तो ध्यान तो पूरा रखना पड़ता है एकाग्रता से, नहीं तो नौकरी से निकाल भी दे कि कौन आया यहाँ कौन गया, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो उपयोग की एकाग्रता से पूरी सावधानी से कि कोई ऐसा तो यहां पर नहीं आ गया ना, तो एकाग्र होना अलग बात है। हाँ, उसमें मेरा है ये वो भाव नहीं है। अब मेरा नहीं है वहां पर एकाग्रता रखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपना नहीं मानो और फिर भी एकाग्रता रहे? अपना मानना नहीं है और एकाग्रता को वो व्यवहार में छोड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ? ओ, ऐसा हो सकता है। बैंक का कैशियर जो रुपये को गिनता है, वो एक दो तीन चार ऐसे ऐसे हम आड़े धड़ गणी नाखे कि एक पूरी तरह से कोई बात करेगा आवाज नहीं, ऐसा एक दो तीन चार, अरे रुको ने, इतना भी नहीं। कोई कस्टमर आकर के वहां बोलेगा तो सुनेगा भी नहीं, वो कहेगा कब से मैं आपको बुला रहा हूं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? दिखाई नहीं दे रहा था माने मेरा उपयोग पूरी तरह से केंद्रित था। तो ये जो इतने पैसे है वो तेरे है? नहीं, मेरे नहीं है, किसी और के है। तो जिसमें अपनापन नहीं है उसमें भी एकाग्रता हो सकती है। तो एकाग्रता अलग बात है और अपनापन अलग बात है। तो गृहस्थ दशा में रहते हुए ज्ञानी का जो व्यवहार है वो एकाग्रता से होता है। गुरु ने खाना खाया कि नहीं, अरे खाया होगा, नहीं खाया नहीं खाया होगा, उसमें कहां लीन होना। उपयोग उपयोग को इतना लंबाना क्यों? ये कहते ना, उपयोग को लंबाना क्यों? उपयोग को लंबाओ मत। इसलिए कृपालु देव गृहस्थ दशा में रहते हैं, मगर फिर भी वो अपनापन नहीं है और उपयोग की एकाग्रता। जब आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर रहे हैं तो वहां पर पूरी एकाग्रता से आप देखो, पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ो। हमने तो ओरिजिनल आत्मसिद्धि के साथ में इतना 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 सूक्ष्म गहरा अध्ययन किया है। वड़वा में गए थे ना, वहां पर ऐसा एक भी जगह पर एक भी गाथा में कृपालु देव ने हम चेका चेकी काटना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। तो आड़ेधड़ तो આપણે તો ધ્યાનથી કેટલું રાખીએ તોય કઈ, અરે ખાલી નકલ કરવી હોય ને, હજી આત્મસિદ્ધિમાં જેવું લખ્યું છે એવી નકલ કરો તોય એકાદ શબ્દ આડો અવળો થઈ જાય, રસવાઈનું દીર્ઘાય દીર્ઘાયનું રસવાઈ। तो ऐसी थी कृपालु देवी की दशा। आत्मसिद्धि लिखते हैं तो उपयोग की एकाग्रता है, मगर ये लिखने की क्रिया मेरी नहीं है, वो दशा देहातीत है। देहातीत दशा, देह की क्रिया एकाग्रता से होती है और लिखावट के काल में देहातीत दशा है। वो लिखने की क्रिया एकाग्रता से ये व्यवहार है और देहातीत दशा प्रकट हुई वो निश्चय है। ऐसे परम कृपालु देव को अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। ऐसे गुरुदेव को अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन।
आज 2024 की साल का ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन ये 50 गाथा पूरी हुई, हाफ सेंचुरी। 50 हुई, 50। एक साल में 50 गाथा अभी हुई, 50 का काम हो गया, अभी 25 का काम करना है। 25 माने 2025 का। 50 गाथा का काम हो गया है, 25 की साल का काम बाकी है। वो कल से प्रारंभ होगा। आपको इतना आनंद आएगा इन गाथाओं में और ज्ञानियों के हृदय को आप समझेंगे। जो इतना दिमाग में जो डाल दिया गया है आग्रह के कारण, अहंकार के कारण, और हमने ऐसा एक माहौल और ऐसा भाव भाया है। मैंने कहा ना, हमारा ज्ञान दीपक चौकीदार भी है और हमारा ज्ञान दीपक अमेरिका में नासा में भी बैठा है। हमारा ज्ञान दीपक मुंबई के अंदर बड़ा हीरे बाजार का डॉन होकर के भी बैठा है। मतलब सब प्रकार के जीव हो ना, तुम्हारी सभा में खाली करोड़पति ही क्यों आए? धनवान भी हो, निर्धन भी हो, उसका भेदभाव क्यों? हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, आज रात को आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे। आज का कार्यक्रम है, खास कार्यक्रम है। रात्रि में कौन बनेगा? केवल ज्ञानपति होगा। थोड़ा राज आज रात को खोलूंगा केवल ज्ञानपति का। तुम्हें पति क्यों बनाना चाहा? जो पति थे वो भी छूटना चाहते थे। ऐसा उसका कारण है। एक टोपी पहनी हो और उससे यदि ऊब गए हो तो दूसरी टोपी चाहिए। समझ जाओ, टोपी के ऊपर टोपी नहीं पहनाई जा सकती, एक को उतारना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें करोड़पति केवल ज्ञानपति बनाना है। होगा। आप परमात्मा को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।